नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज 3 दिन हो गए हैं, निफ्टी की क्लोजिंग एक ही जगह पे अटकी हुई है। 24,070 के आसपास 3 दिन से इसी के आसपास अटकी हुई है। कोई बोलेगा कि मार्केट बहुत बोरिंग है। भैया, जो क्लोजिंग है एक ही टाइम पे एक ही जगह पे आ रही है, एक ही लेवल पे आ रही है। लेकिन मैं आपको आज चार्ट पे दिखाऊंगा कि इस बोरिंग मार्केट के अंदर क्या खेल चल रहा है। भाई, क्लोजिंग तो एक ही जगह हो रही है, पर उसमें क्लोजिंग से पहले बहुत ज़्यादा उलटफेर भी हो रहा है। ठीक है। तो कितना क्या खेल चल रहा है, कैसा खेल चल रहा है, आपको पता लगेगा। और आज का दिन भी और आज का हाई और लो भी, दोनों के दोनों मेरे उसी लेवल पे बने हैं जो कि मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं। ठीक है। आप बोलोगे भैया साबित करो, मैं आपको साबित करके दे देता हूँ। ये जो, अगर आप मेरे मतलब पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने लाइव वीडियो देखे होंगे। ये जो लेवल लगा रखे ना मैंने, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये मेरे बहुत टाइम पहले से लगे हुए हैं। बहुत टाइम पहले से लगे हुए हैं। और देखो, मेरे ही लेवल पे जाकर वो होता है रिजेक्शन। सपोर्ट भी वहीं वहीं से लेता है, रिजेक्शन भी वहीं से आता है। आप बहुत दिन का निकाल के देख लो, ये देखो, ये देखो, एग्जैक्ट वहीं से यहीं पे देखो बाइंग आई है इसी लेवल पे। 24,000 भी नहीं, 23,927 से देखो, ये देखो, रेजिस्टेंस यहीं से आया है, 24,130 से। आप बोलोगे मुझे कैसे पता क्या होने वाला है, कैसे होने वाला। तो अगर आपको नॉलेज है, आपको एनालिसिस है ना, तो आप सही प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करेगा। मतलब आपको सब समझ में आ रहा होगा कि भैया हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से मुड़ेगा, कहाँ क्या हो सकता है। तो समझो कि आपको पहले से पता होगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। तुक्केबाजी नहीं, नॉलेज। आज की बात ये देखो, एकदम इसी पॉइंट पे आकर देखो रिजेक्शन किया इसने। सेम देखो लाइन, ये मेरी लाइन मेरी पहले से पड़ी हुई थी। ये देखो, ये मेरी रेजिस्टेंस है। कल भी यहीं पे बाउंस बैक बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट हुआ है, फिर सेलिंग भी इसी पॉइंट से आई है। आज भी देखो वही हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया ये मुझे कैसे पता लगता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट आएगा, कहाँ से बाउंस बैक होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अलग बात है। मुझे ये पता होता है कि सेलिंग कहाँ से आ रही है। सेलिंग जो सेलर बैठे हैं, मैक्सिमम सेलर वो कहाँ बैठे हुए हैं। मैं देखो, बायर क्या करता है ना, बायर बायर के माइंडसेट से मैं काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ सेलर के माइंडसेट से। बायर जो होता है वो बनना बहुत आसान है। अब 15,000, 20,000, 25,000 में एक लॉट आप ले सकते हो ऑप्शन का। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, आप एक लॉट ना बाय कर सकते हो ऑप्शंस के, किसी भी, मतलब एटीएम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वही एक लॉट अगर आपको सेल करना हो ना, आपको लाखों रुपए लगेंगे। बाय करना हो भाई, 15 से 20 रुपये में आप बाय कर लोगे एक लॉट। सेल करना हो तो आपको वहाँ पे लाखों रुपए लगेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भैया वो सेलर है भाई, सेलर के लिए बहुत वो लगता है, रकम लगता है, लाखों रुपए लगते हैं एक लॉट के। तो जो लाखों रुपए लगाएगा वर्सेस जो 8-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये लगाएगा, कौन ज़्यादा सोच विचार करेगा रिस्क लेने से पहले? सेलर। वो तुक्केबाजी नहीं करेगा, वो ओवर ट्रेड नहीं करेगा। तो अब आप ये समझो कि आप ये मत देखो कि बायर कहाँ बैठे हैं, बायर क्या कर रहे हैं। अरे बायर तो भैया, बायर से मतलब ही मत रखो, क्योंकि उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत छोटा सा होता है। वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये में उनका काम हो जाता है। आप सोचो सेलर कहाँ बैठे हैं। एक लॉस भी होगा तो एक होगा भाई 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये का लॉस होगा बायर का। सेलर का लॉस होगा तो लाखों में होगा, वो भी एक लॉट के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? उतने में अगर बाइंग की बात करो, आपके पास 10 लॉट आ जाएंगे। तो सेलर भैया फूक फूक के कदम रखता है, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। तो अगर आप जिस दिन आप ये समझ गए ना कि सेलर किस पॉइंट पे एक्टिव है, किस पॉइंट पे काम कर रहा है, कहाँ पे वो हावी होगा, समझो आप पूरा गेम समझ गए उस दिन। तो मेरे जो लेवल है ना, ये लेवल 5-6 महीने पहले के खिंची हुई है, आज के नहीं है। आप कभी पुराना लाइव निकाल के देख लो, पहले के लाइन डाली। सेलर बार बार अपना जगह नहीं बदलता है। बायर है, कहीं से भी घुस जाता, कहीं भी एंट्री बना लेगा, ऐसा सेलर कभी नहीं करेगा। सेलर वेट करेगा कि भैया तुम मेरे लेवल पे आओ। सेलर आपके लेवल पे बहुत कम आएगा, वो वेट करेगा कि आप उसके लेवल पे जाओ, तब वहीं से वो सेल करेगा। तो सेलर के ना फिक्स जोन होते हैं, मुझे वो जोन पता है। इसीलिए 6 महीने पुरानी खिंची हुई लाइन आज भी काम की है।
देखो वहीं से रिजेक्शन आया है, और नीचे सपोर्ट भी देखो वहीं वहीं से लिया है उसने। अगर आप बोलोगे भाई रिजेक्शन, देखो पिन पॉइंट रिजेक्शन यहीं से आया है, यहीं पे सेल 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 कर दिया है। जैसे पहुंचा सेल कर दो भैया वापस, कल भी पहुंचा सेल सेल कर दो, आज पहुंचा सेल कर दो। बाई भी देखो वहीं पे है, कल भी देखो बाइंग यहीं से आई है, सेलर यहाँ तक ले गया लेकिन बाइंग आ गई भी है तुरंत। उसी मतलब उसी कैंडल में यहाँ पहुँच के ऊपर कर दिया उसने। सेलर ने ट्राई किया यहाँ पे नीचे ले जाने का, बट कैंडल भी चेंज नहीं हुई, उसी 5 मिनट के कैंडल के अंदर वो वापस बाइंग भी हावी हो गया और ऊपर लेके चले गए उसी कैंडल में, और उसी लेवल से दोबारा बाई किया। देखो कहाँ पे पहुँचाया, 50-60 पॉइंट ऊपर लेके चले गए फिर से। आज भी देखो वही हुआ, कोशिश करी फिर से बाइंग आ गई, लेके चले गया भैया वापस यहाँ पे 120 के आसपास, 126 के आसपास। कहाँ से? 24,053 से, मतलब 50-60 पॉइंट आज भी लेके चले गए। क्योंकि भाई आप जब लगातार मार्केट में काम करते हो ना, ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चार्ट को समझते हो, ये जो है ना लाल पीले हरे जो ये जो कैंडल्स है ग्रीन और रेड, ये बहुत कुछ कहानी बयान करते हैं, तुक्केबाजी का गेम नहीं है। तो अब आप ये समझ लो कि भाई चीज़ें, अब आप समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें भाई काम कैसे करती हैं। मेरे को कैसे पता था कि यहीं से रिजेक्शन लेगा, कैसे पता यहीं से हो? आप मेरी लाइव देखा करो, लाइव पे नहीं आते हो, बहुत कुछ मिस करते हो आप लाइव पे होते। सेम विद सेंसेक्स, यहाँ 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 पे भी देखो यहीं से रिजेक्शन क्यों आया बार बार, ये हुई 1 2 3 4, मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस से रिजेक्शन यहीं से आया है। इसी ब्लॉक के अंदर घूम रहा है, 2 मैंने ब्लॉक लगा रखे, 2 लाइन के अंदर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है भाई? यहाँ भी देखो यहीं से रिजेक्शन आ गया। भाई मुझे पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा होने वाला है, फ्यूचर भविष्य देख सकता हूँ मैं, भविष्य। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये मेरे नॉलेज की बात है। आप अगर मेरे पुराने बंदे हो तो आप इस बात के रिलेट ना कर पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ऐसा उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये लाइनें बहुत पुरानी खिंची हुई हैं, लेकिन ये आज भी काम करती हैं, और ये इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो में, दोनों जगह काम करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेलर कहाँ बैठे हैं। भाई मुझे बायर से कोई मतलब नहीं होता है, मेरी पूरी स्ट्रेटजी ही सेलर के हिसाब से है, ठीक है। तो वापस आज तक अपने टॉपिक पे, ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें थी। तो 3 दिन से क्लोजिंग एक ही जगह पे आई है, लेकिन उसके पीछे पूरा खेल चल रहा है। खेल क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया था। प्लस आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, वही हुआ जो मैं कल बताया था, चौपी मूव आएंगे, थीटा डीके होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर ट्रेड करोगे, फंसोगे, पैसा बर्बाद करोगे। वही हुआ आज लाइव डेमो में, सेंसेक्स ने वही किया। लास्ट का देख लो सेकंड हाफ क्या हुआ है। तो आज वीकली एक्सपायरी थी, और दिन की शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी हुई, ठीक है। मार्केट ने थोड़ा हल्का गैप ओपन था, ज़्यादा गैप अप नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा गैप अप था। और निफ्टी सुबह 24,130 के आसपास खुला, ऊपर बढ़ा कहाँ, अपने रेजिस्टेंस की तरफ 10:30 के आसपास 24,186 तक गया, ठीक है। और वहाँ से क्या हुआ, ठीक मेरे चार्ट के आसपास 24,186 के लेवल के आसपास 10:30 बजे देखो यहाँ पे गया है, और यहीं से पिन पॉइंट रिजेक्शन आ गया है। स्क्रीन पे देखो ये पहले से लाइन खींची हुई है, वहीं से पिन पॉइंट रिजेक्शन आया। खरीदार उस दीवार को पार नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ बैठे मोटे मोटे सेलर, बेच दिया उन्होंने वहाँ से। भाई सेलर का फ़ायदा ही तब होता है जब टॉप पे सेल करे, और बायर का फ़ायदा तब होता है जब बॉटम पे बाय करे। अगर कोई बॉटम पे सेल करेगा और टॉप पे बाय करेगा, वो तो भैया बर्बाद है। ये होता है ट्रैप में या नॉलेज की कमी से, ठीक है। फिर दोपहर का खेल शुरू हुआ, धीरे धीरे भाई सेलिंग बढ़ी, बिकॉली बढ़ी, और 1:45 के आसपास एक लंबी शार्प गिरावट आई है। ये देखो शार्प गिरावट आई है एकदम 1:45 के आसपास, ज़बरदस्त गिरावट आई है। निफ्टी सीधा 24,060 के जोन में आ गया, मेरा दूसरा लेवल 24,062 का है, उसके आसपास आ गया। फिर वहाँ क्या हुआ, फिर से डिफेंसिव हो गया। खरीदार जो मतलब बायर थे वहीं पे खड़े थे, बाउंस बैक आया, फिर गया 24,120 के आसपास। आखिरी घंटे में क्या हुआ, जो एक्सपायरी में होता है भी आपको पता है, 3 बजे भी निफ्टी सिर्फ 29 पॉइंट ऊपर था 24,160 पे, और क्लोजिंग हुआ आपका 24,080 के आसपास, बिल्कुल फ्लैट। सेंसेक्स में वही कहानी, सुबह की रैली 77,560 590 के जोन तक, फिर चार्ट से रिजेक्शन आया, ठीक है, 564-72 से, ठीक है। फिर दोपहर में गिरावट हुआ, 77,150 के आसपास का जोन जो मेरा है वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर डिफेंसिव हुआ, ऊपर गया, क्लोजिंग आई आपकी 77,200 के आसपास।
तो फ्लैट क्लोजिंग आई। एक्सपायरी के आखिरी घंटे में जो प्रीमियम डीके और चॉप मूव की बात मैं कल कर रहा था, आज बिल्कुल वही हुआ भैया। एग्जाम्पल देख लो आप, क्या हुआ ये क्या है, इसमें किसको फ़ायदा हुआ होगा? और दोनों सेम चलते हैं, निफ्टी सेंसेक्स भाई भाई है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता भैया। पूरा प्रॉफिट अपना गंवा दोगे। ये वो है लोग हैं जो हीरो जीरो वाले हैं। अगर मैं सेक्टर वाइज की बात करूँ तो केमिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आगे रहे, जैसे डेट मतलब आई थिंक 1.5% ऊपर रहे। और अगर जो लॉस पे रहे वो आपके रियल्टी रहे, बैंक रहे, फाइनेंशियल सर्विसेज रहे। एचसीएल टेक, इंडिगो, बजाज फाइनेंस और मारुति 1% से ऊपर चढ़े हैं ये लोग। ठीक है, ये थोड़ी सी इनकी में ना बढ़ोतरी हुई है। इटर्नल 3% गिर गया। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूँ तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों हल्के लाल निशान में रहे मतलब। और अर्निंग साइड की बात करूँ तो भेल ने अच्छा काम किया। पिछले साल के लॉस से इस क्वार्टर में 376 करोड़ का प्रॉफिट आया उसमें। ठीक है, भेल की बात करूँ मैं। अगर मैं ओआई की बात करूँ तो 3 दिन का ओआई फ्लैट है, लेकिन स्प्रिंग कोयल हो रही है। स्प्रिंग कोयल की बात पे अगर मैं समझो आप बोलोगे ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब मैं एक बात करूँगा, एक बड़ी पिक्चर की बात करूँगा। 3 दिन की क्लोजिंग देखिए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। इसको मैं काम करता हूँ 15 मिनट पे कर देता हूँ। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ठीक है। अब आप 3 दिन की क्लोजिंग देखिए। क्लोजिंग पहली, दूसरी, तीसरी। पहली क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग, तीसरी क्लोजिंग क्या कहती है आपको सर? ये कहती है भैया मैं एक ही जगह पे हूँ, कहीं नहीं गई हूँ मैं। ठीक है, तो चलो मजाक वाली बात अलग है, बट फिर भी देखो 3 दिन की क्लोजिंग देखिए। 24,074, 24,078, 24,073, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मार्केट क्लोज के हिसाब से 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन इस 3 दिन के अंदर क्या हुआ? मंडे को 600 पॉइंट का गैप डाउन और एक घबरी भी। कल का 150 पॉइंट का बताया आपको मैंने, राउंड ट्रिप लगाया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया पूरा। कॉल में भी मौके मिले, पुट में भी मौके मिले। और आज 24,186 से 24,060 का सफ़र। तो बाहर से तो पूरा शांति है, अंदर भी है जंग चल रही है, जंग। और जंग में क्या होता है, एक पार्टी तो हारती है ना, और बस उसी के इंतजार है कि भैया कौन सी पार्टी हारती है। लड़ाई चल रही है, जो हारेगा वो मार्केट को खींच के लेके जाएगा। इसे कहते हैं रेंज कंप्रेशन, स्प्रिंग कॉइल हो रही है। जितनी लंबी कॉइलिंग उतना ही तेज ब्रेकआउट। अब किस साइड ब्रेकआउट होता है, ऊपर या नीचे, देखना है। एज ऑप्शन बायर तो भैया पैसे दोनों ओर से बनेंगे, चाहे कहीं भी करे। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज तो वही है जो मेरे चार्ट पे है, प्रूफ हो चुका है बहुत बार। ऊपर में 24,186 लाइव टेस्ट हुआ है, जो रिजेक्शन पिन पॉइंट वहाँ से रिजेक्शन आया है। उसके ऊपर 24,244 और नीचे में 24,062। ये लाइव टेस्टेड डिफेंस है, जो कि आप डेली देख रहे हो। मेरे ही लेवल से रिजेक्शन आता है, वहीं पे सपोर्ट लेता है। और अगर मैं 24,062 के नीचे की बात करूँ तो 24,009, ये वो बड़ा किला है जो मंडे से मार्केट को संभाले हुए है, जो बार बार टेस्ट हो रहे हैं। और आप ध्यान रखो, हर टेस्ट के साथ में ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। कब तक टिकते हैं देखते हैं भाई। किला है, किला लगा, वो किला कमज़ोर भी हो रहा है। और बीच में जो है 24,131 का चौराहा है। आज मार्केट इसके दोनों तरफ घुमा। कल जो भी साइड जाएगा देखो क्या होता है। कल के लिए सपोर्ट और रिसर्च की बात करूँ, फ्राइडे है। अब आप कल बताओ, आपका हैप्पी फ्राइडे हो गया, ब्लैक फ्राइडे होगा। तो कल का लेवल देखो सीधा मेरे चार्ट पे है और वहीं पे है, और कुछ नया नहीं है। आप सामने देख पा रहे हो, चार्ट में सामने दिखाता हूँ आपको। लाइव पे चार्ट होता है मेरे। निफ्टी 50 की बात करूँ तो पहले 24,130, उसके ऊपर 24,186 सेम, और उसके ऊपर 24,244। नीचे की बात करूँ तो 24,062, 24,009, उसके नीचे आपका जो साइकोलॉजी वाला जो लेवल है 24,000 का। सेंसेक्स की बात करूँ तो 77,357, 77,460, उसके ऊपर 77,562, जो आज का जोन जहाँ से उसने रिजेक्शन लिया है। सपोर्ट की बात करूँ तो 77,154, और आज का डिफेंस 77,026। कल फ्राइडे है तो वीकली पोजीशन का लास्ट फुल डे है, और अगली एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को निफ्टी की है, तो मंडे उसकी प्री एक्सपायरी वाला सेशन है। सिनेरियो देखो सिंपल है।
कल निफ्टी अगर 24,131 के ऊपर टिक जाता है तो 24,186 का टेस्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट तो भाई डेली हो रहा है, तीसरी बार टेस्ट होगा। और हो सकता है तीसरी बार उसको तोड़ के ऊपर जाए, तोड़ देती है 24,186, अगर टूट जाता है तो सीधा 24,244 सीधा टारगेट, और 24,062 भी टूटा तो 24,000 का दोबारा पुराना जो नीचे है वही आ जाएगा। देखते किस साइड टूटता है। अगर वो टूटा तो भैया जो कोल्ड स्पिनिंग है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो ध्यान रखना कि 24,062 ना टूटे, ऊपर की जाए। तो पर एज ए ऑप्शन पर दोनों साइड आप तैयार रहिए, ठीक है। जहाँ मौका मिले श्री गणेश कीजिए। और लेवल पहली बात तो भाई कैंडल का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एसएल फॉलो कीजिए, एसएल की प्रथा है आपके यहाँ, और इस कोई बाई सेल टिप नहीं है, जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो ये था आज का पूरा मार्केट ऑडिट, फ्लैट क्लोजिंग के पीछे का पूरा सटीक प्ले हुआ है पूरा का पूरा। तो मैं सोच रहा हूँ आज से आपको चार्ट भी समझाया करूँगा, चार्ट के लेवल मेरे हैं वो आप वैसे आपको दिखाता ही हूँ, जो स्क्रीन पे है वही मैं आपको बताया। अगर ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और बताइए कि भाई जो कॉइल स्प्रिंग है ये ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी, कहाँ खुलेगी, या फिर अभी ये चलती रहेगी साइडवेज। 3 दिन हो गया तो आई थिंक अब तो ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। तो ये रहा जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन टिप नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, सब कुछ फ्री है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से। कोई प्रीमियम में डिस्कस नहीं करता हूँ, सिर्फ इंडेक्स ही डिस्कस करता हूँ। आप प्रीमियम में भी जाओगे तो सेम चीज़ें काम करती हैं, बट मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।